जय हिंद साथियों, आप साथियों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ और उनके अफवाह तंत्र। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो सेशन को। देख लीजिएगा और कमेंट में यह भी बताइएगा कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर लाया जाए। इसी प्रकार से मैं कंटिन्यू कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है गंगा नदी। और गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री नामक स्थान से प्रवाहित होता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री नामक स्थान से प्रवाहित होती है। और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और इनकी सहायक नदियाँ है यमुना, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और है रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी और सोन नदी इनकी मुख्य सहायक नदी है। फिर है भारत में यह गंगा तथा बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को भारत में गंगा कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इसकी सहायक नदी है एक टिहरी नदी, जिस पर टिहरी बांध बना हुआ है। और यह टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध में पहला है कोटेश्वर बांध टिहरी बांध बना हुआ है। उसके पीछे सपोर्ट के लिए बनाया गया है कोटेश्वर बांध, जो है ये रहा कोटेश्वर बांध। और मैप में एक बार देख लेते हैं। तो मैप में हमारा है, यहाँ पास देख लेते हैं, ये रहा गंगा ये रहा। और उसके बाद इसके साथ साथ है गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ये इनकी सहायक नदियाँ है। साथ ही यमुना इनकी सहायक नदियाँ है। और यमुना में चंबल नदी और इंदौर से निकली है। चंबल नदी इंदौर से निकली है, तो इनका सहायक नदी है। और साथ ही साथ गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकली है। अब इसके बाद हमारा अगला है, ये रहा हमारा अगला ब्रह्मपुत्र नदी। यह तिब्बत में उपस्थित चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में उपस्थित चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से प्रवाहित होती है। और उसके बाद तिब्बत में इसे सांगपो और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और उसके बाद इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 915 किलोमीटर लंबाई भारत में है। ध्यान दीजिएगा, 915 किलोमीटर लंबाई भारत में है। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ है। फिर है भारत में यह ब्रह्मपुत्र, लेकिन बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते थे। और उसके बाद जो कि पद्मा में समाहित हो जाती है, अर्थात गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और उसके बाद दोनों नदियों के मिलने पर उसे मेघना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है और मिलने पर उसे मेघना के नाम से जाने जाते हैं। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसे माजुली कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप है जिसे माजुली कहते हैं। देख लीजिए, एक बार मैप में देख लेते हैं, ये रहा। और यहाँ पास ये रहा चेमयुंगडुंग हिमनद, जिसे ग्लेशियर भी कहते हैं, उद्गम स्थल। यहाँ से इनका सहायक नदी है दिबांग, लोहित, कामेंग, धनसरी और सुबनसरी, ये इनकी सहायक नदी है। और साथ में है यहाँ पास मानस है, संकोश है, ये उनकी सहायक नदी है। और देख लेते हैं, यहाँ पास ये रहा जमुना, जो कि बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और दोनों जब मिलते हैं तो इसे कहा जाता है, दोनों को मिलने पर क्या कहा जाता है, तो दोनों को मिलने पर कहा जाता है मेघना। यहाँ पास लिखा हुआ है, दोनों के मिलने पर मेघना के नाम से इसे जाना जाता है। फिर हमारा अगला नदी है सिंधु नदी। और सिंधु नदी का उद्गम है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। और सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर
3180 किलोमीटर। और इनकी सहायक नदी 5 है, जो कि झेलम, चिनाब। मुख्य सहायक नदियाँ 5 है, जो कि है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है। और उसके बाद सिंधु नदी मानसरोवर झील से जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान से अरब की खाड़ी में समाहित हो जाती है। फिर है सिंधु की सहायक नदी पर, जिसे सतलज नदी कहते हैं, उस पर भाखड़ा नांगल बांध है, जिसे भाखड़ा और नांगल सपोर्ट के लिए बनाया गया है, इसलिए भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं, जो कि पंजाब में है। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये रहा मैप हमारा, और इसमें ये सिंधु निकला हुआ है मानसरोवर झील से, और उसके बाद जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाता है, और उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए फिर यह अरब की खाड़ी में समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद है हमारा अगला नदी है, ये रहा नर्मदा। और नर्मदा नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक का उद्गम हुआ है, और अमरकंटक की लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है, जो कि ज़्यादातर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। नर्मदा की सहायक नदियाँ है बन्ना है, तवा है, कोलार, मानहटनी, सकर, ये मुख्य सहायक नदी है। और ध्यान दीजिएगा, तवा जो है यह इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी तवा है। और इसके बाद फिर हमारा आता है नर्मदा नदी, जो कि मैकल की पहाड़ियों से प्रवाहित होती हुई मध्य प्रदेश को जीवन धारा देती है, और फिर अरब की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और अब मैप में देख लेते हैं, तो मैप में यहाँ पास दिया गया है यमुना नदी का दिया गया है मैप में जो है, और इसका सहायक नदी बता देता हूँ यमुना का। इनका सहायक नदी है चंबल है, यमुना का सहायक नदी बेतवा है, धनसन है, केन है, ये सब यमुना का सहायक नदी है। अब आगे चलते हैं, और साथ ही काली सिंधु है। हमारा नेक्स्ट नदी है फिर है, और वो है महानदी। और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा से प्रवाहित होता है। महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा से प्रवाहित होती है, और महानदी की लंबाई जो है वह 858 किलोमीटर है, जो कि ज़्यादातर उड़ीसा में प्रवाहित होती है। और उसके बाद है महानदी की सहायक नदियाँ, जो कि है शिवनाथ, हसदो, ईब, पैरी, जोग, सोंडू नदी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। फिर महानदी सिहावत से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को जीवन धारा देते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाते हैं। और इसी महानदी पर उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। ध्यान दीजिएगा, महानदी पर भारत की सबसे लंबी बांध, जिसे हीराकुंड बांध कहते हैं, वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक बार मैप में देख लेते हैं, तो ये रहा मैप हमारा, और यहाँ पास ये प्रवाहित हो रहा है महानदी, यहाँ से निकलता है सिहावा से, और फिर इधर महानदी, ये उड़ीसा राज्य है, पूरा जो दिख रहा है ये उड़ीसा राज्य, यहीं से प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद अगला हमारा जो नदी है वो है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण का गंगा और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी को दक्षिण का गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वह है गोदावरी नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से प्रवाहित होती है। फिर है गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, और इनकी मुख्य सहायक नदी है वर्धा, इंद्रावती, पेनगंगा इनकी प्रमुख सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, वर्धा बोल रहा हूँ, हाँ, वर्धा, इंद्रावती और पेनगंगा इनकी सबसे सहायक नदियाँ है। और उसके बाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। कहाँ हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और उसके बाद फिर हमारा आता है गोदावरी नदी की सहायक नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में जलप्रपात बनाती है, जिसे भारत की नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी की सहायक नदी जिसका नाम इंद्रावती है, यह छत्तीसगढ़ में जलप्रपात बनाती है, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, और यह चित्रकूट का जलप्रपात है। और मैप में एक बार देख लेते हैं हम, तो मैप में यहाँ पास देख लीजिएगा गोदावरी नदी, और इनका सहायक नदी है पेनगंगा है, वेनगंगा है, और यहीं से महानदी से होते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए इंद्रावती नदी भी आता है। इस प्रकार से इनकी सहायक नदी है। और नेक्स्ट हमारा नदी है वह है अंतिम और नेक्स्ट है कृष्णा नदी। और इसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन से, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका।
तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाबलेश्वर से प्रवाहित होती है। यह कृष्णा नदी जो है वह महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाबलेश्वर से प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी का लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितना? 1400 किलोमीटर है। और उसके बाद कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, कोयना, कुंडली, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। ध्यान दीजिएगा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी और घाटप्रभा यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियों में। और उसके बाद हमारा है कृष्णा नदी। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना बना हुआ है। अब थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा मैप हमारा, और फिर मैप में है ये रहा कृष्णा नदी और इनकी सहायक नदी है भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, ये इनकी सहायक नदियाँ है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो तैयार हो रहे हैं और इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कंटेंट को शामिल किया जा रहा है जो अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। मेरे में भी CRPF का अभी हुआ था, उसमें आया था कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सा है। तो उसमें उत्तर जो दिया था ऑप्शन में वह था तवा नदी, जो कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी। इसे मेरे में पूछा गया था, मेरे शिफ्ट में, कि नर्मदा की सहायक नदी कौन से है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमेशा मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। तो एंड करते हैं।